साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं फिर एक बार आपके समक्ष अपना नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। कांग्रेस ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की और भारतीय जनता पार्टी अंता विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा करने में इतनी देरी क्यों लगा रही है, आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। साथियों आपसे मेरा अनुरोध है, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, आपसे मेरा एक और निवेदन है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने सुझाव भी मुझे दें ताकि मैं और अच्छा वीडियो बनाकर आपके समक्ष पेश कर सकूं। राजस्थान में बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि चर्चा हो रही है राजस्थान के अंता विधानसभा के उपचुनाव की। अंता विधानसभा का उपचुनाव इसलिए चर्चा में आया क्योंकि कांग्रेस ने एक बार फिर से राजस्थान के पूर्व खनिज मंत्री प्रमोद जैन को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा, जबकि अंता विधानसभा के उपचुनाव पर कांग्रेसी युवा और छात्र नेता नरेश मीणा की नज़र थी। मीणा को उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन जैसे ही अंता विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हुई उसके तुरंत बाद ही कांग्रेस ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रमोद जैन को प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी। कांग्रेस के नेताओं ने छात्र नेता नरेश मीणा को कांग्रेस का टिकट पाने के लिए संभलने और अपनी बात रखने और गोटियां बैठाने का भी समय नहीं दिया। अपने को टिकट नहीं मिलने के कारण नरेश मीणा आहत और नाराज हुए और अंता विधानसभा से उपचुनाव लड़ने के लिए गोटियां बैठाने लगे। नरेश मीणा की बगावत के स्वर छबड़ा और उनियारा की तरह पूरे राजस्थान में सुनाई देने लगे और अंता विधानसभा का उपचुनाव का पर्चा दाखिल होने और प्रचार होने से पहले ही चर्चा में आ गया कि अंता विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में कौन नेता बाजी मारेगा। नरेश मीणा के चुनाव लड़ने के ऐलान से केवल कांग्रेस के नेता ही परेशान नहीं हैं, बल्कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी परेशान नजर आ रहे हैं। अंता विधानसभा के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। पार्टी के भीतर प्रत्याशी को लेकर अभी भी मातापच्ची चल रही है। वजह नरेश मीणा ही हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा अंता विधानसभा के उपचुनाव में पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा के परिवार के सदस्य को प्रत्याशी बनाना चाहती हैं। मगर यदि नरेश मीणा चुनावी मैदान में उतरे और भाजपा ने कंवरलाल मीणा की पत्नी को टिकट दे दिया तो भाजपा के लिए अंता विधानसभा की सीट को बचा पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि नरेश मीणा का मीणा जाति में अपना अलग ही वर्चस्व है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। वहीं एक नाम अंता के पूर्व विधायक भाजपा नेता प्रभुलाल सैनी का भी सामने आ रहा है, मगर उन्हें अब वसुंधरा पसंद नहीं करती हैं। प्रभुलाल सैनी को वसुंधरा पसंद करें या ना करें इसके भी कोई मायने नहीं हैं, क्योंकि अंता विधानसभा सीट पर स्थानीय माली समाज के नेता भाजपा के टिकट मांग रहे हैं और नंदलाल सुमन प्रबल दावेदार हैं। लंबे समय से वह भाजपा का टिकट मिलने का इंतजार कर रहे हैं, मगर उन्हें अभी तक प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। ऐसे में प्रभुलाल सैनी मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि अभी भी अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के भीतर प्रत्याशी पर मोहर नहीं लग पा रही है। सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल
कांग्रेस को बागी होने जा रहे छात्र नेता नरेश मीणा ने अंता विधानसभा चुनाव में फंसा दिया है। दोनों बड़ी पार्टियों की नज़र नरेश मीणा पर रहेगी। खासकर कांग्रेस के नेताओं की नज़र नरेश मीणा पर रहेगी। कहावत है, दूध का जला व्यक्ति छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, और नरेश मीणा ने कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव में छबड़ा और उनियारा के विधानसभा उपचुनाव में जलाया है, जिसका एहसास शायद कांग्रेस के नेताओं को अभी भी नहीं हो पा रहा है। यदि होता तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वे नेता जिन्होंने प्रमोद जैन को अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया था, उन नेताओं को एक बार नरेश मीणा से बात करना जरूरी था, क्योंकि वे ये जानते थे कि यदि नरेश मीणा को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो वे छबड़ा और उनियारा की तरह कांग्रेस से बागी हो सकते हैं और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और अब अंता के विधानसभा उपचुनाव में ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि नरेश मीणा छबड़ा और उनियारा में असफल रहने के बाद अंता में सफल हो पाएंगे, यह निर्भर करता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर, क्योंकि नरेश मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन पर अपर हैंड हैं, क्योंकि प्रमोद जैन से 12 जिले के वे नेता नाराज हैं जिनकी प्रमोद जैन ने राजनीति को खत्म कर दिया है। वे नेता नरेश मीणा का साथ दे सकते हैं। जो नेता प्रमोद जैन से नाराज हैं वे नेता कमज़ोर नहीं हैं, उनका भी अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव है। वे नेता प्रमोद भाया के सामने बगावत कर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, मगर वह नेता नरेश मीणा की हिम्मत को दाद देते हुए उनके साथ डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट लग सकते हैं, और इसका नुकसान प्रमोद भाया को उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं भाजपा के प्रत्याशी की। यदि भाजपा ने किसी मीणा को प्रत्याशी नहीं बनाकर सैनी को प्रत्याशी बनाया तो नरेश मीणा का भाजपा पर भी अपर हैंड नजर आएगा। जहां तक प्रमोद की कामयाबी का सवाल आता है तो यह निर्भर करेगा अंता विधानसभा क्षेत्र के दलित मतदाताओं पर, जिनकी संख्या भी बड़ी है। यदि नरेश मीणा ने दलित मतदाताओं में भी सेंध लगा दी तो प्रमोद भाया का विधानसभा चुनाव में जीत कर वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर नरेश मीणा ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के राजनीतिक गणित को कमज़ोर कर दिया है, और ऐसा लगता है कि दोनों ही बड़ी पार्टियां नरेश मीणा के जाल में फंसती हुई नज़र आ रही हैं। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। कल मैं एक बार फिर से अपना नया वीडियो लेकर हाजिर रहूँगा। साथियों, आपसे फिर मेरा अनुरोध है, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी बजाएं, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।